चलो स्टार्ट करते हैं। अनदर ग्रेट ग्रेट बुक रिव्यू एंड दिस इज अ शॉर्ट एट हिस्ट्री बाय अभिनव बिंद्रा एंड दिस इज अ स्पोर्ट्स बुक है ना। ये स्पोर्ट्समैन की जर्नी है। इसमें वो सब लिखा हुआ है जो आपको आपकी सक्सेस जर्नी के पीछे चाहिए होता है। तो जब तक मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊं, ऑर्डर कर दो पहले ही। मेरी भी एक हिस्ट्री रही है शूटिंग के साथ। मैंने करी थी शूटिंग, मैंने ओलंपिक शूटिंग ट्राई करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया बाय सम रीजंस। तो उस टाइम पे मैंने ये बुक पढ़ी थी। बेसिकली मैं जो भी हॉबी या जो भी स्पोर्ट फॉलो कर रहा होता हूँ, मुझे उसके बारे में पढ़ना, देखना, सुनना, आई ब्रीथ दैट थिंग। बस व्हेन आई एम डूइंग ओलंपिक शूटिंग, आई ब्रीथ ओलंपिक शूटिंग इन मी। तो इतना ऑब्सेसिव रहता हूँ मैं। एंड एक ही बंदा है जो मेरे से भी बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेसिव है अबाउट दिस स्पोर्ट, एंड अभिनव बिंद्रा, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओलंपियंस वी हैव एवर हैड इन इंडिया। अब मेरे को एक चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, बिकॉज मैंने उनकी पूरी आत्मकथा पढ़ ली है इसके अंदर। एंड ओलंपिक शूटिंग इज़ अ वेरी 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 एक्सपेंसिव स्पोर्ट। तो जब तक आप उस स्पोर्ट को प्रोफेशनली फॉलो नहीं करते, टेक इट एज अ हॉबी। मेरे जितना ऑब्सेसिव होने की नीड नहीं है। कुछ फोटोज है इसमें, आप ओलंपिक शूटिंग कैसे करते हो उसके। दिस इज द पोजिशन वी टेक। एंड मेरे को एक एक घंटा इस पोजिशन में खड़ा रहना पड़ता था। दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 3-4 kgs की ये जो गन होती है होल्ड करनी पड़ती है, राइफल होल्ड करनी पड़ती है। इसमें जितनी प्रॉब्लम्स आती है आपको स्टेबिलिटी गेन करने में ना, उतनी किसी में नहीं आती। अब दो टाइप की शूटिंग होती है, आपने देखी होगी मनु भाकर वाली जो स्टोरी है, उसमें जो शूटिंग होती है पिस्टल शूटिंग, उसमें बड़ा कार्डबोर्ड लगता है। जो राइफल शूटिंग होती है उसमें इतना सा कार्डबोर्ड लगता है, इतना सा ही लगता है उसमें। एंड ऐसा होता है ना कि आप 1 इंच दूर हो गए ना, 1 इंच 1 सेंटीमीटर दूर हो गए तो आपका गोल्ड गया। दिस इज द हार्ड पार्ट अबाउट शूटिंग, कि आपको 10 मीटर से इतना एक्यूरेटली शूट करना पड़ेगा कि यू विल नेवर बी एबल टू जज कि कौन सा शॉट 9 पे लगा है, कौन सा 8 पे लगा है, पता ही नहीं चलता है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन, कि सब कुछ होते हुए, सारा पैसा सारी शोहरत होते हुए, इंडिविजुअल गोल्ड के लिए पूरी जिंदगी अपनी दे देना। वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। जब तक आप इस बुक को पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि यार कितनी हार्ड होती है एक ओलंपियन की जर्नी, कितनी हार्ड होती है एक स्पोर्ट्समैन की जर्नी। और आपको स्पोर्ट्स के लिए, जैसे मेरा क्या था, मैं आई वॉज ऑलवेज ओपोजिंग स्पोर्ट्स। मेरे को स्पोर्ट्स कभी भी नहीं पसंद था। मेरे को जिमिंग पसंद है, मेरे को बहुत बहुत सारी एक्सरसाइज पसंद है, बट मैं स्पोर्ट्स नहीं करता डेफिनेटली। तो उसको लेके मेरा परसेप्शन एकदम पलटने वाली यही बुक। मैं बहुत ही एक गंदी सिचुएशन में था जब मैं स्पोर्ट को ज्वाइन किया, एंड मैंने जब छोड़ा स्पोर्ट को, मैं बहुत एक अलग सिचुएशन में था। तो बहुत फ़र्क आया है मेरे अंदर भी, बहुत पता चला है, बहुत सारी चीज़ें पता चली है। और कैसे एक बंदा पूरी ज़िंदगी दाव पे लगाकर अपनी सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर के गैप के लिए सारी अपनी जो मेहनत है वो गवा देता है। एंड एथेंस में इनके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर वापस एक और ओलंपिक में, रियो में इनके साथ प्रॉब्लम हुई। उसके बीच में इन्होंने गोल्ड लिया, पहला इंडिया का इंडिविजुअल गोल्ड जीता। और उसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, बाहर जाके सर्जरीज करा के, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स झेल के, जर्मनी जाके अकेला रह के। और ऐसा होता ना कि बंदे के पास, यार इनके पापा के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि पैसा बाद में आया है, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। एंड एट दैट टाइम, जहाँ पे लोगों के पास राइफल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, उस टाइम पे इन्होंने अपनी राइफल खरीद के और सारा जो अपना फोकस है सिर्फ एक चीज को दिया है। तो देन यू विल लर्न कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, क्या क्या सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती है। मतलब मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप एयरपोर्ट पे राइफल लेके, आपको 6-6 8-8 घंटे खड़ा रखा जाता है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू चेक द राइफल कि इसमें कुछ असली पार्ट या कुछ गोली या ऐसी चीज नहीं निकलते। एंड देन वो राइफल आप लेके जाते हो ओलंपिक ग्राउंड पे, जस्ट द सेकेंड डे, जस्ट आफ्टर दैट डे, इतनी थकान में, इतनी प्रॉब्लम में, यू कांट इवन स्टैंड स्टिल, एंड दैट टाइम यू विन गोल्ड। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी, कि जब आपको एक राइफल की हल्की सी सेटिंग मिल जाती है और उसकी वजह से आपका पूरा ओलंपिक का मेडल चला जाता है। That is the accuracy you want in Olympic shooting, and this is the book
A Shot at History by Abhinav Bindra, and just read it, yeah. Just read it. This is a very, very good book. That was it. Signing off, Gaurav.